I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination, Paper 1 Financial Administration. So in this video, we are going to cover yet another important previously asked question. This question was asked in May 2021 and the question is, write a note on lapse of sanctions. So let us start this topic directly from the HPFR or the Government of India Financial and Services Rule. Let me show you the document. First of all, this is the Government of India General Financial Rule 2017 that is published by Ministry of Finance, Department of Expenditure. What it says about the lapse of sanction. What is this lapse of sanction? अगर आपको याद हो sanction, technical sanction से पहले we need the एक important चीज जो हमने already cover की है अपने previous videos में, that is administrative approval is required. As you can see, the administrative approval is required for the technical sanction. So it is a formal acceptance to execute the work. And for any construction work, it is very necessary action. It is very vital part to obtain the formal acceptance to initiate the particular work. तो किसी भी सेंक्शन को लेने से पहले, सेंक्शन को भेजने से, सेंक्शन एक्वायर करने से पहले बेसिकली हमें एक अप्रूवल बनाना पड़ेगा जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोल रहे थे, जिसमें हमें प्रॉपर लेआउट बनाना है, प्रॉपर प्लान बनाना है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनानी है और डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है ताकि डिपार्टमेंट हमें टेक्निकल सैंक्शन दे सके। और हमेशा किसी भी सैंक्शन में ये लिखा रहा होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए और कितने समय के लिए और कितना बजट हमें एलोकेट किया गया है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हर एक सैंक्शन पीरियड का एक टाइम होता है। तो लैप्स का मतलब आप लोग समझते हैं कि व्हाट इज लैप्स। तो लैप्स होगी मतलब सैंक्शन आपको दी गई, आपने यूज नहीं की गई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और वो लैप्स कर गई, खत्म हो गया। तो जब भी हमें सैंक्शन लेनी है उसको हमें प्रॉपरली यूज करना है विद इन द पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब पीरियड, अदरवाइज वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीडीओ पे बात आ सकती। तो व्हाट इज दिस लैप्स ऑफ सैंक्शन एज पर दिस GFR 2017? A sanction for any fresh charge shall, unless it is specifically renewed, lapse. वो lapse हो जाएगी if no payment in whole or in part has been made during a period of 12 months from the date of issue of such sanction. मतलब कि आपने काम दे दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन लेने के बाद, या आपने सैंक्शन ले ली और आपने काम नहीं दिया। मतलब काम देने का या काम नहीं देने का मतलब क्या है? बेसिकली बजट, आपको जो बजट दिया गया था, आपको जो पैसा दिया गया था, वो आपने यूज नहीं किया उस पीरियड में, तो आपकी जो सैंक्शन है वो लैप्स कर दी जाएगी। तो दिस इज एज पर GFR 2017 डेफिनेशन। लेट मी शो यू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं HV गवर्नमेंट के रूल्स में भी आऊंगा। लेट मी शो यू द रूल्स ऑफ त्रिपुरा फर्स्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सेज लैप्स ऑफ सैंक्शन क्या है इसके हिसाब से। एन एक्सपेंडिचर, लेट मी जूम, an expenditure sanction for any fresh charge which has not been acted upon within the financial year in which it is issued must be held to have lapsed unless it is specifically renewed with necessary provision of funds. तो अगर आपने उसको यूज नहीं किया वो लैप्स हो जाएगी। एंड लास्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो व्हाट इज दिस? This rule says the HPFR 2009 के हिसाब से व्हाट इज द लैप्स ऑफ सैंक्शन। तो ये आपको याद रखना डिपार्टमेंटल एग्जाम में। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिकॉज रूल्स जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ऑलमोस्ट वही गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी अडॉप्ट किए हैं। नो डाउट अपने एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, अपने पीपल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। उस रूल्स को मॉडिफाई की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास है, लेकिन जो बेस है, जो मेन चीज जहां से वो ली गई है, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को ही देखा जाएगा। तो एज पर एचपी गवर्नमेंट रूल्स, व्हाट इज द लैप्स ऑफ सैंक्शन? अ सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश चार्ज शेल। तो ये ही आपको डेफिनेशन IISER ऑफिसर्स, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना है, आपको ये सेम डेफिनेशन पेपर में लिखनी है, सेम टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना है। अ सैंक्शन for any fresh charge shall, unless it is specifically renewed, lapse if no payment in whole or in part has been made during a period of 12 months from the date of issue of such sanction, provided that.
when the period of currency of sanction is specified in the departmental regulations or in the sanction itself, it shall lapse on the expiry of such periods. अगर आपने सैंक्शन दी है, मान लीजिए आपने सैंक्शन में लिखा है आप अक्टूबर टू, मान लीजिए आपको एक ईयर का टाइम दिया, आपने अक्टूबर टू सितंबर तक सैंक्शन दे दी, लेकिन आपने उस पीरियड में उसको यूज नहीं किया तो वो लैप्स मानी जाएगी। कई बार हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी सैंक्शन देते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और आपकी सैंक्शन स्टार्ट हो गई, आपको सैंक्शन दे दी गई, आपका पीरियड फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक उसको खत्म करना है। अगर आप नहीं कर पाए देन इट विल द लैप्स ऑफ सैंक्शन। सेकंड पॉइंट, where there is a specific provision in a sanction that the expenditure would be met from the budget provision of a specified financial year, it shall lapse at a closing date of that financial year. अगर आप नहीं खर्च कर पाए उसको तो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लैप्स मानी जाएगी। हाँ, आपने अगर बीच में लेटर दिया है, किसी कारणवश आपको पता चला कि ये बजट हमें एलोकेट हो चुका है, लेकिन किसी भी कारणवश वो कभी भी सिचुएशन आ सकती है किसी भी डीडीओ के सामने कि वो सैंक्शन को यूज नहीं कर पाए, तो आपको क्या काम करना है, आपको अपने डिपार्टमेंट ऑफ जिसको कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखना है और सैंक्शन के लिए आपको फिर से रिक्वेस्ट करनी है डिपार्टमेंट से कि आपको और समय दिया जाए सैंक्शन को पर्टिकुलरली यूज करने के लिए। Second point, financial department may prescribe different dates other than 31st March for the relevant financial year to the closing date of a financial year for different purposes. तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग अलग डेट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, अलग अलग टाइप की सैंक्शंस होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही सैंक्शन चलती हैं। इट में starts from the issue of the date of letter, जब आपको लेटर इशू हो उसकी डेट के हिसाब से 1 ईयर का टाइम काउंट होगा। तो दिस इज अबाउट द लैप्स ऑफ सैंक्शन। तो कोशिश करें एज अ डीडीओ की कभी भी जो सैंक्शंस है वो लैप्स ना हो आपके एंड से। सो आई होप दिस विल गिव इन ब्रीफ आइडिया अबाउट द लैप्स ऑफ सैंक्शन। So thank you all for your patient listening. See you in the next lecture.